नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखनिको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है। इस तीसरे अधिकार में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया गया है। इसमें प्रारंभिक भूमि का स्वरूप संसार में यह जीव दुखी है इसका निश्चय किया। फिर वह दुख किस कारण से होता है उसकी यहाँ चर्चा की। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के कारण से यह जीव संसार में दुखी है। अब उन दुखों की विस्तार से चर्चा करते हुए कर्मों की अपेक्षा से यहाँ दुखों का वर्णन कर रहे हैं। कल हमने देखा था ज्ञानावरण और दर्शनावरण के निमित्त से कहें अथवा क्षयोपशम से यह जीव दुखी होता है। किस तरह से होता है वही चर्चा अपन ने कल की थी। जितनी हुई उसको 2 मिनट में दोहराते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हमने देखा था इस जीव को अनादि काल से ही दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति है और वह दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रिय और मन के द्वारा हो रही है। अब अनादि से इंद्रिय और मन के द्वारा जीव जानना और देखना कर रहा है, मन इनके निमित्त से जानना देखना कर रहा है, तो ऐसा मानने लग जाता है कि जानने के यही साधन हैं, इनसे ही मैं जानता हूँ, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा लगा सकते हैं, है ना, माने जीव अजीव तत्व संबंधी भूलों में भी, लेकिन अपन अभी नहीं लगाएं क्योंकि उसके लिए अलग से ही अधिकार पंडित टोडरमल जी ने दिया है, तो अपन वहाँ ही उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये 5 इंद्रियां और एक मन, ये हैं सब शरीर के अंग, लेकिन इनके द्वारा जानना देखना होता है, इसलिए यह जीव ऐसा मानने लग जाता है कि ये ही मेरे हैं। नंबर 2, मोह के आवेश से। मोह के आवेश से पॉइंट है, इसके द्वारा यह जीव 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने की इच्छा करता है। अब 5 इंद्रियों के विषयों को, मन के विषय को ग्रहण करने की इच्छा करेगा और बाई चांस वे पूर्ण हुई, इच्छाएं थोड़ी पूर्ण हुई तो निराकुल होता है, अच्छा लगता है, तो ऐसा लगता है इससे हम सुखी हो गए, तो असली सुख तो आउट हो गया और जो नकली सुख है उसको असली मान लिया।
देखो ये निराकुलता इंद्रिय विषय के पोषण से होती है तो हम मान लेते हैं कि हम सुखी हुए। तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने से सुख मिलता है। फिर इसकी पुष्टि के लिए एक उदाहरण दिया कुत्ते का। कुत्ता हड्डी चबाता है, मज़ा तो कहाँ से आता है? उसके अपने खून से ही, लेकिन वह मानता है कि हड्डी से मज़ा आया। ऐसे ही बात यहाँ हुई, मज़ा तो असली आनंद तो आत्मा में ही है, लेकिन पांच इंद्रियों के विषयों का ग्रहण उसी समय हो रहा, तो ऐसा भ्रम हो गया कि इनसे मज़ा आया, मज़ा उसमें से आ गया, ऐसा लगता है। ये गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। मैंने उसी समय समझ लो जीव के सुख गुण का एक्टिव होना और सेम टाइम पे पांच इंद्रियों के विषयों का ग्रहण होना, बस परस्पर में। तो उसी समय ऐसा भ्रम हो गया कि मजा इसमें से, जैसे नहीं वो नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। तो घास नाज से मिली हुई खा रहा है, तो सेम माने दोनों एक साथ हैं, मिश्रित अनाज मिश्रित घास है, तो एक्चुअल में मीठा तो अनाज है, लेकिन घास भी उसी समय खा रहा है, तो उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यह घास ही मीठी है, तो बड़े चाव से खाता है। ऐसे ही इसे पांच इंद्रियों के विषयों का ग्रहण हुआ, उसी समय उसके ज्ञान सुख गुण का परिणमन भी हुआ, तो उसको ऐसा भ्रम हो गया कि इसमें से सुख आया, बस उस समय ऐसा भ्रम हो गया। इस तरह से ऐसे इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब पेज नंबर 47 पर और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं, है ना। ऐसे इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण या शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरण आदि से मन द्वारा कुछ जाने, उसकी भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्धि होती है। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही संपूर्ण होती है। लो, इच्छाएं तो अनंत हैं, और उन इच्छाओं के बारे में तो अपन अभी आत्मानुशासन में भी पढ़ ही रहे थे। कितनी है? आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम, सारा विश्व भी अणु के समान है, इतनी इच्छाएं हैं। लेकिन अंत में कहा कस्य किम केयद आया थी, किसको कितना मिलता है? इच्छाएं होने से थोड़ी मिलता है, जितना मिलना होता है उतना मिलता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकाला वृथा वो विषयीयता, कि विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इच्छा के बारे में बता रहे। प्रकरण तो चल रहा है ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से, है ना, लेकिन उसमें मोह को भी मिलाते हुए बात कर रहे हैं, है ना। दाल सब्जी बने और नमक ना हो तो दाल सब्जी में कहाँ से आए टेस्ट। ऐसे यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से दुख की बात कर रहे हैं, लेकिन असली नमक का काम तो करेगा मोहिनी। मोहिनी ना हो तो फिर वहाँ कैसे दुखी हो? तो मोहिनी इसमें सब में इंक्लूड है, तो वो दुखी है। माने असली दुख का कारण तो मोह है ना। देखो अब जरा, वहाँ इच्छा तो कितनी है? इच्छा
त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। वर्तमान का विश्व मिल जाए तो भी कम है, भूत में जो हो गया नष्ट हो गया वो सब चाहिए, भविष्य में आने वाला है लेटेस्ट वर्जन वो भी चाहिए। त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की इच्छा है। कोई कहे हमें तो नहीं होती, अरे जब चेक करो तो पता चलता है सब होती है। अज्ञानियों को ना हो तो फिर किसको हो है। हस्तिनापुर के पंचकल्याणक हो गए, अब रतलाम जाना है, जबलपुर गुरसराय चल रहा है वहाँ जाना है, उसके माने पंचकल्याणक देख लिया ना, हो गया ना। मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ ना व्यंग्य कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो कोई सोचे देखो ये खुद नहीं जा रहे और सबके मजे ले रहे, ऐसी बात नहीं है। बात तो ये कह रहे हैं कि इच्छा तो अब यहाँ का हो गया, अब जान लिया ना सब कैसा होता है, लेकिन नहीं, अब वहाँ का, अब वहाँ का, अब वहाँ का, कहाँ कहाँ का काम तो एक ही बार में हो जाता है, लेकिन बदल बदल के नया 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 और इच्छाएं बढ़ती चली जाती, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है ना। इसलिए कहा इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की। अब एक एक का खुलासा किया। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सबका माने विश्व के सर्व पदार्थों को छू लूं। कोई कहे ऐसे कैसे, हमें तो नहीं लगता। सिलेक्टेड चीज, सिलेक्टेड में कोई लिमिट है क्या? हम चेक कर लेंगे, यदि सिलेक्टेड में लिमिट हो तब तो चलो मान लें, लेकिन सिलेक्टेड में लिमिट कहाँ है? जैसे स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, उन 8 विषयों में हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये 8 हैं। सब 8 को ही लगभग अपन भोगते हैं। अब उसमें जैसे कोई चीज़ हमें ठंडी चाहिए तो ठंडी में भी कितनी वैरायटी है ना। एक ठंडेपन में भी संतुष्ट कहाँ होते है ना। उसमें भी मान लो कोई चीज़ गरम चाहिए तो गरम में कम गरम, ज़्यादा गरम, इतना गरम, उतना गरम, उतना गरम, उसमें भी खूब वैरायटी है। ऐसे ही जितने भी हैं, सॉफ्टनेस है, जैसे अभी यहाँ अपन गद्दी पर बैठे हैं, सॉफ्ट है, अच्छी है ना, इससे और सॉफ्ट मिल जाए तो और बढ़िया। हाँ, ऐसा त्याग हो, ये लास्ट है, इसके बाद मेरा नियम है कि इससे सॉफ्ट मिलेगी तो मैं इसका ग्रहण नहीं करूँगा, लेकिन त्याग तो है नहीं। त्याग नहीं है इसका मतलब वांछा है ना। जैसे समझ लो धन का जिसकी लिमिट नहीं है ना, कि मैं 1 करोड़ या 1 अरब रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, लिमिट नहीं है, इसका मतलब सबको भोगने की इच्छा है। बताओ किसने कितनी लिमिट बनाई है? हम सोचते हैं कि यदि अभी लिमिट बना देंगे फिर क्या पता बाद में अपनी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई, 10 साल बाद ही वो, अभी तो 1 करोड़ ज़्यादा लगते हैं, वो 1 करोड़ कुछ नहीं, 1 लाख जैसे हो जाएंगे, फिर 20 साल बाद भी 1 अरब भी और कम पड़ जाएंगे, तो क्या करें? नहीं नहीं नहीं, इतने नहीं। जब तक लिमिट नहीं बनाई तो सर्व को, सबको भोगने की इच्छा है, सब मिल जाए, विश्व की सारी संपत्ति मिल जाए। और देखो सब मिल भी जाए, जिसकी इच्छा है तो वो ख़त्म नहीं होगी, अनलिमिटेड। कितने कपड़े हम रखें, कितने कपड़े रखें, अलमारियां पूरी भर जाती हैं। अब तो संतुष्टि है ना। पहले तो 10-10 जोड़ी बहुत होते थे कपड़े, 5-7 10 एक आध साल भर में ले लिए, अब उसके बाद अगले आए तब तक रिटायर्ड। लेकिन अब तो जिधर निकल गए, जिस ओर निकल गए, जहाँ घूमने निकल गए, वहीं से 10-5 भर के ले आए, भरते जाते हैं। अब मान लो पूरा कवर्ड कंप्लीट भर गया, अब तो ओके, अब दूसरी अलमारी की तैयारी
हाँ, माने वहाँ सेटिस्फेक्शन कहाँ है, आगे 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 की इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हाँ, लिमिट हो जाए तो बात है, जब तक लिमिटेशन नहीं है तब तक तो है ही। अब यहाँ ये तो का सर्व को स्पर्श करूं, स्पर्श में वो 8 प्रकार के विषय आ गए। सर्व का स्वाद लूं, है ना, मीठे कितने प्रकार के, नमकीन कितने प्रकार के, 56 भोग 56 दुकानें, अब तो बढ़ गए ना। कोई कहे नहीं हम तो 56 पे जाते ही नहीं कभी, हमने तो आज तक 56 देखा ही नहीं, अथवा देखा भी है तो कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, घर में नहीं है 56 है, घर में 56 नहीं, हम तो शुद्ध वाले एकदम परम शोध का लेते हैं। परम शोध का उसमें नहीं है 56, उसमें मिठाई में भी 56 प्रकार की, नमकीन भी 56 प्रकार का। कहें नहीं नहीं नहीं, इतने का हम 2-4 ही लेते हैं, मावा की लेते हैं, एक आध काजू कतरी लेते हैं, अभी मैसूर पाक भी ले लेते हैं, ठंड में थोड़ी सेंगदाने की तिल्ली पट्टी, और ऐसे ऐसे फिर काय के लड्डू, फिर हैं बढ़ाते जाएंगे, खत्म गिन नहीं पाएंगे। माने बिल्कुल शुद्ध वाले भी इतनी वैरायटी चाहिए, इतनी चाहिए कि ख़त्म नहीं होती, इतनी इच्छा, सीजनेबल ये और वो और इसके नाम की, फिर इधर इंदौरी, फिर रतलामी नमकीन, और बताने क्या क्या, माने मिष्ठान में, नमकीन में, फिर वहाँ का मावा, अलवर का मावा, उधर का फेमस, उधर का फेमस, फिर क्या क्या फेमस और कहाँ का फेमस। माने शुद्ध के नाम पे भी मिलता जाए ना शुद्ध वालों को, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, माने सब चलेगा। बोलो, माने देखो जिनका त्याग है, वास्तव में उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनका त्याग नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यदि जो मात्र शुद्ध लेते, अशुद्ध वाले का तो कोई बात ही नहीं करना, वो तो पहले ही से अशुद्ध हैं, जहाँ चाहे जैसा चाहे जब चाहे जितना चाहे, है ना, खा लो, जहाँ का मिले सब खा लेते। शुद्ध में भी जिनकी लिमिट नहीं है, तो यदि कोई ले, हमने आपके लिए स्पेशल, किसके लिए, आप बाहर का नहीं लेते ना, इसलिए आपके लिए स्पेशल शुद्ध, हम वहाँ के हमारे स्पेशल लड्डू बना के लाए हैं, हम पेड़े बना के लाए हैं, शुद्ध छने पानी के, एकदम दोहरे कपड़े से छाने हैं, उबाल के बनाए हैं, पानी उबाल के, एकदम प्योरिटी की गारंटी है। अब बताओ वहाँ इच्छा होगी कि नहीं, हो गई। क्यों लिमिट यदि बांधी हो कि हम तो सिर्फ मावा की और बस 1-2 मिठाई लेते हैं, इसके अलावा हमारी सर्व मिठाइयों का त्याग है। यदि त्याग है तब तो कंट्रोल्ड है, और त्याग का नहीं है सिस्टम, तो सर्व मिठाइयों को ग्रहण करने की इच्छा है, ऐसा देखो है, पाप पूरा लगेगा। इच्छा है तो पूरे को भोगने का ही पाप है, भले ही हम 4 खा रहे हैं, ऐसे ही है। तो हमें लगता है कि हमें तो ज़्यादा इच्छा नहीं है, तो कह रहे हैं सर्व का स्वाद लूं, सब वैरायटी का, सबका नया नया स्वाद, हर स्टेट के हर आइटम का, नए नए आइटम का स्वाद, सब स्टेट के अलग अलग। फिर विदेश के, आजकल विदेश भी क्या है, सामान्य सा, कोई भी लंदन गया है, अरे भाई लंदन में क्या फेमस है, वहाँ का ले आना, वो पेरिस से ले आना, वो अमेरिका से ले आना है। आजकल तो हर एक के रिश्तेदार कोई ना कोई विदेशों में आते जाते हैं, तो वहाँ से ले आओ, यहाँ से वो ले आओ, वहाँ की, अभी ठंड में आ रहे हो तो वहाँ की स्पेशल स्वेटर ले आना, वहाँ का शॉल ले आना, वहाँ का कुछ भी, माने लिमिट नहीं है, सब चीज़ चाहिए। सर्व को सूंघूं, सुगंध भी कितनी, अपन तो इन सब से लगभग दूर ही रहते हैं, लेकिन जो वो लगाते हैं ना परफ्यूम टाइप, तो उसमें भी कितने वैरायटी का है। कई लोग लगाते हैं, वो अगल बगल से निकल जाएं तो वहीं से महक, अब वो सिरदर्द अलग बात है, जिनको हो जाए, जिनको सूंघने में मज़ा होता है वो तो सूंघते ही हैं, लगाते हैं। हाँ, माने इतनी वैरायटी का परफ्यूम, इतनी वैरायटी के एक से एक क्रीम पाउडर, नया नया फ्लेवर डालते हैं, ये थोड़ा नया, ये थोड़ी नई, ये और नया, ये नई, फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट और कर देते हैं कि परफ्यूम लगाओ तो इससे है इतनी इतनी सुगंध आएगी, फिर लोग आकर्षित होंगे, ऐसे ऐसे बना देते हैं।
तो माने उतनी उस सुगंध में भी कितनी, ये तो उसकी परफ्यूम की कही। कोई कहे जो जो लगाते नहीं उनको तो नहीं है ना इच्छा, ऐसे कैसे नहीं है, उनको अलग टाइप की सुगंध चाहिए। अरे सब्जी का जो छोंक लगता है, दाल का छोंक लगता है, उसमें से जो स्मेल, खुशबू आ रही, दूर दूर तक खुशबू, वो सुगंध अच्छी लगती कि नहीं। नई नई वैरायटी की हर चीज़ की गंध अच्छी लगती है, तो सर्व को सूंघूं, नई नई चीज़ को सूंघने की इच्छा होती है। फिर ये तो हो गया, अब सर्व को देखूं मैं तो कोई लिमिट कहाँ है। विश्व में हमें मौका मिले, कोई टिकट फ्री मिल जाए या कोई ऐसा वो मिल जाए अवसर कि आपको पूरा वर्ल्ड घूमने की फैसिलिटी है बिना टिकट के, और आपको जैसी फैसिलिटी चाहिए वैसी मिलेगी। आप वहाँ का भोजन नहीं करते, आपके लिए शुद्ध बराबर वैसे ही भोजन मिल जाएगा, जैसा चाहिए वो मिल जाएगा, सब सुविधाएं मिल जाएंगी। बोलो कौन नहीं घूमना चाहेगा, सारा वर्ल्ड टूर करके आ जाओ। और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आपके यहाँ का जो मान लो कोई जॉब में है या कहीं बिजनेस में है, वो भी आपके नुकसान की भरपाई वो भी की जाएगी, जो भी होगा सब मिलेगा आपको। 2 महीने का 6 महीने का एकदम बराबर व्यवस्थित आपको पैकेज है, आप सारे विश्व में घूम सकते हो। बोलो कौन नहीं जाएगा। है इंडिया के भी पकड़ लो, सबसे पहले चाहे शिमला कुल्लू मनाली जहाँ जहाँ जो चलते होंगे, पहले ये सारे वैरायटी के निपटाओ, फिर आउट ऑफ कंट्री चलो। ये भी तो देख लें, ये वाला देश तो देखे ही नहीं, वो वाला देश तो देखे ही नहीं, वो वाला देश तो देखे ही नहीं। जो धनवान वाले देश हैं वे भी देखना है, निर्धन वाले भी देखना है। क्यों, जरा देखें तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के गोरे लोग, यहाँ के काले लोग, यहाँ के बड़ी धनवान लोग, यहाँ के निर्धन लोग, कितनी कितनी चीज़ें देखना है। सब प्रकार के बड़े बड़े गार्डन, सब मॉल, ऐसी चीज़ कोई रह जाए कि जो देखने की इच्छा ना हो, नहीं होती। इसलिए तो कहा सर्व को देखूं। सबको देखने की इच्छा पड़ी ही है, हमें नहीं पता चलता। हमें तो लगता नहीं, हम तो 2.5 द्वीप से बाहर जाने नहीं चाहते ज़्यादा। 2.5 द्वीप से तो वैसे ही बाहर नहीं जा पाओगे। 2.5 द्वीप में ही है। बाकी कोई कहने नहीं, हम तो ये वाला जो 2.5 द्वीप जो बना है, इससे हमें कोई ज़्यादा ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अपन तो यहाँ निवृत्ति लेके आए हैं, हम तो एकदम ऐसा सोच के आए हैं, हमें कहीं नहीं जाना, बस अब यहीं रहना है, यहीं जब तक है तब तक है। अब जो भी समाधि मरण हमारा यहीं से होगा, बस हम यही सोच के आए, अब कहीं नहीं जाना। बराबर दिवाली की छुट्टियां होती हैं तो यहाँ खाली हो जाता है पूरा, बचते ही नहीं लोग। अभी उधर छुट्टियां होंगी, कभी होगा मौका मिलेगा, तुरंत भागो, तुरंत भागो। एक जगह रह रह के भी बोर से हो जाते हैं। कितनी अच्छी जगह रह रहे हों तो भी ऐसा लगता है थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा चेंज की भावना में नई नई चीज़ें देखने की इच्छाएं होती हैं। ऐसा है, जबकि देखा जाए सब जगह भागते हैं और घुमा फिरा के 8-10 दिन बाद लौट के घर में ही अच्छा लगता है। अरे थक गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, घर ही अच्छा है, घर ही अच्छा है, फिर भी भागना है लौट के। मैंने कैसा, इसका मतलब इच्छाएं तो सर्व को देखने की बनी ही रहती हैं। सर्व को सुनूं, कौन कौन से गाने सुनना है, कोई ना, हम गाने का तो त्याग है, भजन सुनते हम। तो भजन में भी तो वही है, सब राग रंग है और क्या है। कोई कहे वाह इतने आध्यात्मिक भजन बने और उनमें भी कह रहे हो राग रंग है। फिर अच्छा मुझे बताओ, ये बढ़िया म्यूजिक के साथ और फिर बाद में सा 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 नी 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 धा 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 पापा पापा, ये सब बोलते रहते हैं, क्या है सब बीच बीच में ये सब नाटक। मुझे तो सही में, मुझे खैर छोड़ो क्या करना, सब जो कर रहे हैं अपना अपना अच्छा है। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, भक्ति कर रहे भगवान की और ये क्या सा 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 नी नी धा धा पापा मामा, ये क्या हुआ। तो ये किसका भोग कर रहे हैं, हमें राग स्वरों का ही तो भोग कर रहे हैं। इसमें भक्ति कहाँ गई, भक्ति तो खत्म है। माने भगवान के गुणों का अनुवाद करना है और फिर बाद में फिर गाने में भी
वो जो ऐसे ऐसे जो झूमते हैं या झुमाते हैं, अच्छा बताओ वो लय पे झूमते हैं कि भगवान के गुणों पे झूमते हैं? पूरा लय पे ही तो झूम रहे हैं, सारा उस पे संगीत पे ही सारा काम चल रहा है, राग पे काम चल रहा है। और हमें लगता है हमने वाह आज तो बहुत गजब भक्ति कर ली, क्या मजा आ गया, आओ राज के आनंद की जय हो, कौन से राग के आनंद की जय हो, यही सब है। इसलिए अपन उस समय भी बहुत विचार कि सर्व को सुनना है, नए नए भजनों को भी सुनना है, भजनों को सुनना है कि भजनों की राग को सुनना है। वो बात है, भजन में तो जो शब्द दिए गए हैं वे तो बहुत उत्कृष्ट हैं, शब्द में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें जो लय और सुर ताल से जो प्रेजेंटेशन है, उसमें जो राग हमारा टकराता है, अटैच्ड होता है, वो है खतरनाक, जिसमें कुछ नहीं मिलने वाला राग का पोषण होता है, उल्टा पाप बंद होता है, हाँ लुब्धता ही है। इसलिए सर्व को सुनूं, सब वैरायटी को सुन लूं अच्छे से, ऐसा तो पांचों इंद्रियों के विषय हो गए। सर्व को स्पर्श करूं, स्वाद लूं, सूंघूं, देखूं, सुनूं और सर्व को जानूं, ये मन से लगा लो। मन माने पांच इंद्रियों का हो गया, यहाँ मन नहीं लिखा तो यहाँ मन ऐड कर लो, ये नए एडिशन में ब्रैकेट में मन भी डाल दिया ब्रैकेट में कि मन से जानूं, है ना, सबको जानने की इच्छा, विचारों में विचार कर लूं, ऐसा। तो इस तरह से पांच इंद्रिय एक मन से, ऐसे इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण या शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे। देखो इच्छा तो अनंत है, सबको देखने जानने सुनने भोगने की इच्छा है, लेकिन शक्ति तो थोड़ी सी है, शक्ति तो अल्प ही है ना। अब शक्ति अल्प ही है तो कितना भोगेगा एक काल में। और उसमें इंद्रियों के सम्मुख आने वाले, जो इंद्रियों के सम्मुख आएगा उसको ही भोग पाएगा। जो दूर है, अमेरिका, लंदन और कहीं भी दूसरे स्टेट में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, उसको कैसे भोग लोगे? वो तो जब पास में आएगा तब भोग लोगे, थाली में आएगा तब भोग लोगे, थाली में भी आ गया वो मुंह में आए तो ही भोग पाओगे, ये तो थाली में भी रखा इधर उधर हो जाता है। उसमें भी इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान, भूत भविष्य का तो क्या होगा, बस कल्पनाओं में ही भोगते हैं, बाकी तो असली में तो इंद्रियों के सम्मुख जो वर्तमान में है उसको ही भोग सकते हैं। वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण या शब्द वर्तमान के होंगे, पांच इंद्रियों के विषय उनको, और उनमें भी कह रहे हैं किसी को माने किसी एक आध को, एक काल में तो एक कोई भोगेगा, और उसमें भी किंचित मात्र ग्रहण करे, थोड़ा सा कर पाता है। ये तो पांचों इंद्रियों के विषय का हुआ। और अब मन का बताते हैं, तथा स्मरण आदि से मन द्वारा कुछ जाने, कभी कभी पुरानी यादें ताजा करते रहते हैं, सोचते हैं आहा वे दिन भी क्या दिन थे, उसमें भी काल्पनिकता में भी हम सोच के खुश होते हैं, ऐसा लगता है अरे वे दिन कहाँ चले गए, अब तो क्या है। तो पुराना सोच के कोई आने वाली भविष्य की कल्पनाओं में मग्न हो जाते हैं, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला। जैसे अपन जैसे ढाई दीप का ही सोचते अपन, अभी उधर की वो भी लग जाएंगे मार्बल, वहाँ पे वो भी लग जाएगा, फिर यहाँ से लिफ्ट, यहाँ से स्लाइड, अपना स्लोप है, वहाँ दोनों तरफ लाइट, और जब यहाँ से जब आएंगे ऐसा लगेगा 5 स्टार में एंट्री कर रहे हैं ना, चला ही रहा है सब। तो ऐसा लगता है अब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फिर यहाँ का गेट भी बन जाएगा, फिर वहाँ से भी एंट्री, अरे जो आएंगे लोग, देश भर दुनिया भर के लोग कहेंगे वाह क्या ढाई दीप है, विश्व की अनुपम रचना है भी। लेकिन अभी क्या कितना होगा पता नहीं, लेकिन हम कल्पनाओं में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, भविष्य का सोच के, भूत का भी सोच के, भविष्य का। ये तो खुश होने वाला उदाहरण दिया, दुखी होने वाले भी हैं, पुराना सोच के दुखी भी होते हैं, अरे कैसे थे हम, अथवा ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसे ऐसे वाक्य बना के
उसमें भी दुखी होते हैं, भविष्य में भी अनेक अनेक चिंताओं में दुखी। बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, कहाँ होगी, कैसा लड़का मिलेगा, उनकी उनसे जमेगी कि नहीं जमेगी, नहीं जमेगी तो हम क्या करेंगे, अपनी बेटी को घर पे बुला लेंगे कि वहीं छोड़ देंगे। कई लोग तो दिमाग में माने अभी से माने वो लड़का क्या पता खाने पीने वाला हुआ और वहाँ वो कहीं चला गया, मुंबई पूना और कहाँ कहाँ, मान लो अमेरिका लंदन यूरोप चला गया और वहाँ पे ऐसा होगा। तो ऐसी ऐसी काल्पनिक चिंतन धाराएं चलती रहती हैं। होना वही है जहाँ होने योग्य है, होगा वहीं होगा, उससे ही जो और होना होगा वही सब होगा। सिर्फ व्यर्थ की कल्पनाओं में दुखी होते रहते हैं। ऐसा इसलिए जो मन के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के स्मरण आदि से जानता है, कहते हैं उसकी भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्धि होती है। हम तो मन से कुछ भी सोच लें, लेकिन जब तक वो बाहर में वो चीज़ नहीं हो तब तक तो वो सोच ही लो, बस होना कुछ नहीं है। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही संपूर्ण होती है। कैसी इच्छा? ये जो सबको देखने जानने आदि की इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर ही होगी, और केवल ज्ञान हो जाएगा तब तक तो इच्छा ही नहीं रहेगी, ऐसा हो जाएगा। वही है वो जब दांत और चने वाली कहावत है। हाँ, और जब चने मिलेंगे तो फिर दांत ही खत्म हो जाएंगे, है ना, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ये तो सब केवल ज्ञान हो जाएगा, इससे अच्छा केवल ज्ञान का प्रयास करें। इनका प्रयास करने से क्या फायदा है? अब और आगे कहते हैं, क्षयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। वहाँ ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता। देखो ऐसी आसक्ति, अभी वो बताएंगे, वही उदाहरण प्रसिद्ध हैं यहाँ पर भी दिए हैं, 5 इंद्रियों के विषय वाले, है ना। पहले एक बार इसको देख लें, फिर उदाहरण देखते हैं। यहाँ क्या लिखा, क्षयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, नहीं होगी। कितने ही प्रयास कर लें, किसी की भी पूरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, छोटी छोटी होती रहती हैं, तो उससे जीव मानता है कि हम सुखी हो गए। छोटी छोटी कभी कभी हो जाती हैं तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए, लेकिन इच्छाएं तो सोचें कि हमारी सर्व इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, असंभव है। इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। एक पल भी, यहाँ भी बैठे हैं हम, तो यहाँ भी किसी ना किसी विषय ग्रहण की इच्छा तो होती ही है, हो ही रही है। अभी कोई कहे हमें तो नहीं हो रही, तो ये जानने की इच्छा किसके लिए हो रही? इसको भी जानूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3 अधिकार में क्या लिखा है ये भी जानूं। कोई कहे तो अच्छा ही है ना, अच्छा है तो किस लिए जानूं? ये हमें शास्त्र समझना है, इसलिए जानूं, इसलिए जानूं, किस लिए जानूं? एकमात्र विशुद्धि बढ़े इसलिए जानूं, तब तो चलो टारगेट सही है। लेकिन यदि इसको जानकर समझ लूं, ये इससे हमारा एक ग्रंथ अच्छा तैयार हो जाएगा, तो फिर क्या किया, है ना। फिर तो वहीं के वहीं रहे ना। ये तो जानने की इच्छा वाली बात हुई, क्षयोपशम ज्ञान वाली इच्छा हुई ऐसी। तो कहते हैं हर समय इच्छाएं तो कुछ ना कुछ हो ही रही हैं, अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती रहती है, उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। वहाँ ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के लिए अपने मरण को भी नहीं गिनता। देखो, किसी विषय विशेष में यदि आसक्ति हो तो यह जीव ये नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा,
और पता भी हो ना कि मैं मर जाऊंगा, तो भी अब मरूं तो मरूं लेकिन इसे ना छोड़ूं, है ना। ऐसा भी होता है, पकड़ा जाऊं तो पकड़ा जाऊं, जैसे चोर लोग चोरी करते हैं ना, उनको ये डर भी रहता है हर समय, कभी भी पकड़ा जा सकता हूं, तो पकड़ा जाऊं तो पकड़ा जाऊं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज तो चोरी करके ही रहेंगे। ये है। कई बार जो डाकू होते हैं, वे डाकू भी जाके किसी के घर पे ही सीधे जाके, है ना, बंदूक रख के सामान निकालते हैं, पता है क्या पता है भविष्य में मारेगा या कुछ भी करेगा, कानूनन कुछ करेगा, जो होगा देखा जाएगा। कई लोग बैंक में घुस के लूटते हैं, कैमरे भी लगे वहाँ, सब पता है कि पूरी सब जगह ये सारी बात जा रही है, तो भी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये चीज़ तो चुराएंगे तो चुराएंगे। खाने में पता है कि डायबिटीज़ है, और ज़्यादा ही ज़्यादा शक्कर खाएंगे, मिठाई खाएंगे तो और बढ़ जाएगी और मरने की नौबत आ जाएगी, मरूंगा तो मरूंगा, अभी तो मिठाई नहीं छोड़ूंगा। होता कि नहीं ऐसा? आसक्ति होती है तो जीव नहीं छोड़ता। ऐसी बात, एक बार हमने उदाहरण दिया था ना जयपुर में का, जयपुर में पहले शिविरों में गुजराती भोजन भी बनता था, आजकल बंद हो गया। पहले गुजराती वाला भी एक अलग सिस्टम, तो जैसे गुजराती भाई लोग आते थे, वे कहते थे कि भाई यहाँ भोजन गरम, मतलब मीठा और सारा अलग, उनका अलग ही बनता था। तो एक भाई ऐसे कि उनको डायबिटीज़ थी, शुगर थी, तो डॉक्टर ने भी एकदम कंप्लीट मना कर रखा था कि बिल्कुल भी नहीं खाना, नहीं तो ये बढ़ जाएगी और बहुत नुकसान हो जाएगा, कुछ भरोसा नहीं, फिर एकदम लास्ट स्टेज की है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, घर में कोई दे नहीं, पत्नी तो एकदम स्ट्रिक्ट, नहीं मिलेगी कुछ हो जाए। तो फिर यहाँ पर तो मिठाई थी, तो बोले प्रवीण जी मिठाई, तो मैंने कहा कि आप ही ने तो बताया था मुझे ऐसा ऐसा है, यहाँ पत्नी थोड़ी देख रही, वो होती तो नहीं देती, यहाँ तो निपटाओ, जो होगा देखा जाएगा, हैं दवाई खा लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मिठाई के बिना मेरा मन नहीं मानता। माने वो उस मिठाई की इतनी आसक्ति है कि पता है कि बहुत भारी नुकसान होने वाला है, तो भी आसक्ति इतनी है कि नहीं छोड़ता। ऐसी बात है। देखो यहाँ उदाहरण दिए, जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर, स्पर्श करने की इच्छा, पता है मर भी जाएगा, मरने की कीमत पर भी उसके शरीर को स्पर्श करने की इच्छा, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में। मच्छ को बंसी में लगे हुए मांस का स्वाद लेने की, मच्छ माने मछली, मछली को जब पकड़ने के लिए लोग करते हैं नए नए सिस्टम, कोई उसमें मांस भी लगा देते हैं, है ना, कोई आटा वाटा भी लगा देते हैं, सबका अपना अपना है। मान लो इसमें मांस लगा हो और वो मछली को पकड़ने के लिए वो कांटा डाला, तो वो मछली मर जाए तो मर जाए, लेकिन वो उसको खाने के लिए पकड़ती है। भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, कमल बंद हो जाएगा तो हो जाएगा, जो होगा होगा, लेकिन इसे सूंघ के ही रहेंगे, पूरी खुशबू लेके ही रहेंगे। पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की, पतंग कितने टकराते हैं लाइट में, जब बारिश का समय आता है बार बार उस लाइट के पास जाते हैं, टकराते हैं, गिरते हैं, लग जाती, चोट लगती है, गिर पड़ते हैं, थोड़ी देर पड़े रहते हैं, फिर हिम्मत आती है, फिर उड़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उड़ते हैं। तो बार बार ऐसा मरने की कीमत पर भी वहीं पे जाके बराबर जाते हैं, टकराते हैं। वो प्रकाश देखने की इच्छा होती है उनको। और हरिण को राग माने संगीत सुनने की इच्छा होती है, उसे संगीत का शौक है, वो फंसेगा मरेगा वो अलग, लेकिन संगीत तो सुनना ही है। होती है कि तत्काल मरना भासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। अब जैसे जो इधर जाते ना युद्ध लड़ने, अपने मिलिट्री मैन, पता है कि आज जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो भी जाएंगे। आतंकवादी होते हैं जितने हैं, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन भारत के 10-20 तो उड़ा के
आएंगे। माने उनके दिमाग में ही ऐसा भर दिया जाता है कि तुम मर जाओ तो मर जाओ, इतने लोगों को उड़ा के आ जाओ, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। है कहाँ जन्नत है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं है, जो भी है, लेकिन मरेंगे तो मरेंगे। अब वो ताज होटल पे हुआ था ना हमला, पता है कि फंसनी है, मरनी है, तो भी बंदूक गोली चलाते ही चले जा रहे हैं। घेरे में है इतने बड़े देश के सब मिलिट्री मैन है यहाँ, पता है कि सब मर के ही जाएंगे, क्योंकि जो अंदर घुस गया फंस गया वो तो मरना ही है। अब तो मरने की कीमत पर भी वो उसकी जो अंदर की इच्छा है कि इनको मारना है इतने लोगों को, तो वो करते ही हैं वे। ऐसा है, नहीं गिनते, मरण को नहीं गिनते और विषयों का ग्रहण करते हैं। वहाँ यद्यपि विषय सेवन करने पर मरण होता था, तथापि इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। देखो, इंद्रियों की पीड़ा ऐसे ही है, आसक्ति का खेल है पूरा। आसक्ति इतनी तीव्र होती है, उस समय कुछ नहीं दिखाई देता। हमें पता हो जाए कि ये चीज़ खाने से शरीर को नुकसान है, तो भी जिसकी इच्छा है वो तो खाएगा ही, नहीं छोड़ता। शरीर को नुकसान होगा, भाव बिगड़ेगा यदि ऐसा कहें तो। मान लो कहें अभक्ष भक्षण करोगे तो आगे के भाव भी बिगड़ जाएंगे, तो भी खाएगा ही। अब वो जो होगा देखा जाएगा। अभी तो हमें आलू खाने की इच्छा है तो खाएंगे ही, जमीकंद खाने की इच्छा है तो खाएंगे ही, मार्केट का खाने की इच्छा है तो खाएंगे ही, भले ही चाहे वो कैसा ही हो। अगले भाव में नरक जाना पड़ेगा, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये तो नहीं छोड़ेंगे। इतनी आसक्ति, पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्ति से जीव कुछ नहीं गिनता, न इस भाव को गिनता है, न अगले भाव को गिनता है। बस ये इच्छा पूर्ण हो जाए, बस इतना ही हमारी भावना है, ऐसा सोचता है। आगे लिखा, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्व जीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के लिए खोते हैं, तथा विषयों के लिए जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। जो हिंसादिकारी नरकादि के कारण हैं उन्हें करते हैं, तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। तो सारा तो आ गया। क्या बोले, इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित माने इन इंद्रियों के विषय के पोषण करने की जो भावना है उससे जो पीड़ित हैं, आसक्त हैं, वे निर्विचार होकर, माने विचार भी नहीं करते कि इसका फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वे कोई विचार नहीं करते हैं। जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, सुसाइड कर लेते ना। अच्छा मुझे बताओ कि किसी को तकलीफ है, कर्जा हो गया या कोई और समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं हैं, तो पर्वत से गिरने पर सब दूर हो जाएंगी, सुसाइड करने से दूर हो जाएंगी। ये तो कायरता हुई, मूर्खता हुई। अरे उससे संघर्ष करो, अपनी बुद्धि शक्ति का यूज करो, और वो जो मान लो कोई कर्ज हो गया है तो उसको निपटाओ, दिमाग लगाओ, धैर्य से काम करो, काम हो सकता है। घर में आपस में नहीं जम रही है, बिगड़ रही है बात, तो उसको भी धैर्य से संभाला जा सकता है। लेकिन पर्वत से गिर के आत्महत्या करना ही तो महामूर्खता हुई। जितने भी सुसाइड करते हैं महामूर्ख होते हैं। इसलिए सुसाइड करने वालों को नरक के अलावा कहीं जगह नहीं है, ऐसा है। महाकायर लोग कहे जाते हैं इसलिए वे सुसाइड करते हैं। मैंने सुसाइड करने का तो अपने जैन फिलॉसफी में सिस्टम ही नहीं है। तीव्र महा संक्लेश परिणाम वाले होते हैं वे ही सुसाइड करते हैं। अच्छा, इसलिए उसके सुसाइड करने वाले के जो मर जाए तो 6 महीने का सूतक कहा है। क्यों कहा?
माने वो परिवार वालों तक को कितना नुकसान, 6-6 महीने तक वे भी धर्म कार्यों से दूर हो जाते हैं, माइंड उनका डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों ये 6-6 महीने? इसलिए कहा कि उसकी चर्चा बहुत लंबी चलती है। क्यों हुआ? कि भोगने मिल जाएं, ऐसे ऐसे, है ना, इनको ग्रहण करूं, ऐसा भी अभी कहना अच्छा ही लगता है। कभी कभी तो जैसे कभी अपने भोजनालयों में भी ऐसा नहीं हो जाता अपने पंच कल्याणकों में, शिविरों में, जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो और लाइन लगे और सब हो, तो फिर अच्छे अच्छे समझदार लोग भी अपनी समझदारी को भूलकर सबसे पहले क्या होता है, मैं वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के लिए खोते हैं। देखो, धन तो देखा जाए दोनों टाइम का अच्छे से भोजन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा और नाश्ता कर लो, और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? थोड़ा बहुत चलो कपड़े और थोड़ा और, माने थोड़े से काम हो जाता है। लेकिन यह जीव दिन रात जैसे बने तैसे पैसे कमाओ, वो मस्ट है। क्यों? अभी उम्र है, अभी कमा लो, फिर क्या होगा। उसके लिए सारे कष्ट सह के धन उत्पन्न करता है। मंदिर छूट जाए अभी तो चलेगा, प्रवचन छूट जाए चलेगा, स्वाध्याय पूजन भक्ति छूट जाए चलेगा, 10 लक्षण पर्व चलेगा, अष्टानिकाएं चलेंगी, इनमें सब चलेगा। लेकिन कमाई में बिल्कुल नहीं चलेगा, वहाँ कोई समझौता नहीं। माने उसमें समझौता नहीं होगा, धर्म में सब समझौता हो जाएगा। और महा कष्ट कर करके, पाप कर करके कमाता है। माने यहाँ नहीं देखेगा कि क्या हमारा क्या होगा। पूरे प्रकार के जितने वहाँ तो कितने प्रकार के झूठ बोलना पड़ते हैं, छल करना पड़ता है। कोई बहुत महापरम सत्यवादी हरिश्चंद्र आ जाए ना तो भी मुश्किल है बच जाए। यहाँ वर्तमान की परिस्थितियों में कषाय और पाप किए बिना कमाई हो ही नहीं सकती, ऐसा है। तो जितना जितना उसमें लगेगा उतने उतने पाप होंगे, उतनी उतनी कषाएं होंगी। तो इतने इतने ऐसे काम करके कहते नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के लिए खोते हैं। अब एक फैक्ट्री है मान लो किसी की, तो अपना काम चल रहा है ना, कोई फैक्ट्री वाले नाराज नहीं होना, मैं तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, है ना। मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा ना सोचे कि हमारे पीछे पड़ गए, फिर गए हैं उनकी दुकान है उनके बारे में कुछ नहीं कहते, उनकी जॉब है उनके बारे में कुछ नहीं कहते, हमारी फैक्ट्री के ही पीछे पड़े हो, है ना। ये तो माने उदाहरण है, जहाँ जैसा एक घटित कर लें कि एक फैक्ट्री से अपना पूरा काम चलता है, अपनी आगे की पीढ़ियाँ भी चल जाएंगी, जबकि उनके लिए सोचना भी नहीं है ज़्यादा, और भी कितना कितना चल जाएगा। लेकिन अब पैसा बढ़ गया, क्या करें? अब अगली ब्रांच, फिर अगली ब्रांच, फिर अगली ब्रांच। काहे के लिए? अरे जितना पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको अच्छे आराम से रिलैक्स हो के स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो। क्यों ये नया? नहीं, अभी तो हमें एक संस्था खोलना है। क्या खोलना है? संस्था? कौन सी? धार्मिक? ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ये तो उदाहरण के लिए है ना। नहीं तो कोई सोचे कि किसको टारगेट बनाया। लोग यही सोचते हैं प्रवचन में, जैसे कोई कह देना ये उनके लिए कहा है, ये उनके लिए कहा है, यहाँ किसी के लिए कुछ नहीं कहा है। यहाँ तो अपन अब क्या करें, ये करेंगे तो इससे जो गरीब बच्चे हैं उनका उद्धार हो जाएगा, ये इससे उनका उद्धार हो जाएगा, इनसे उनका उद्धार हो जाएगा। हमारा कब होगा? हाँ, वृद्धाश्रम खोलेंगे तो वृद्धों का उद्धार हो जाएगा। किस किस का उद्धार करोगे? अपना उद्धार कब करना है? सबके में उपयोग लगाने से समय शक्ति बर्बाद ही तो की, अपना कब करेंगे? जबकि देखा जाए समय शक्ति अपने में लगाते तो अपना उद्धार हो जाता, वो सर्वोत्तम है। बाकी तो जिसका जिस समय होना है उनका उनके हाथ में है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं है।
अब हाँ, जो भी मान लो देखो, तो यही कह रहे हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उससे विषय के लिए खोते हैं, तथा विषयों के लिए जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी रिस्क लेते हैं, जैसे लेबर वर्क तो रिस्क ही पे चलता है सारा। कौन कौन सी मशीनों में वो सीमेंट और वो डालते हैं ना, कहाँ हाथ फंसे और कब कट जाए कुछ पता नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी रिस्क लेके लेबर काम करते हैं, ये सीमेंटों में अपने यहाँ लगे हैं, कैसे हाथ पैर फट जाए। हमें तो चलने में भी ऐसा लगता है पैर फट जाएंगे, तुरंत धो लो, वहाँ चल नहीं सकते, और वे सीमेंट में ही खेल रहे हैं 24 घंटे। बोलो माने क्या होगा इसका रिजल्ट, वो छोड़ दो, लेकिन हमें तो कमाना है। दिन में उधर कमाना है, रात में उधर कमाना है, फिर उधर कमाई उधर कमाई, कमाते जाओ। इतनी कमाई माने इतना सारा इकट्ठा करना है कि हमें भविष्य में कहीं समस्या नहीं आए। अरे भविष्य कहाँ किसने देखा, लेकिन भविष्य की प्लानिंग बहुत लंबी लंबी। कहते हैं वहाँ जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते। अब यही जो बता रहे ना, जो मिलिट्री मैन हैं या जो भी हैं, पता है मर जाएंगे। कई कई तो ऐसी ऐसी खदानों में जाते हैं, ऐसे कोयला की हो या कहाँ कहाँ की, ऐसे जाते हैं कि वहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत रिस्की। अब ऐसे ऐसे अपन ढूंढेंगे ना ऐसी जगह ऐसे काम कि बहुत बड़े, हाँ जी गोताखोर, ये जो इन कौन कौन सी जॉब करते हैं कि ऐसी रिस्की है कि मान लो अंदर उतरे तो लौटे ही नहीं। ये जो ऊपर चले जाते हैं वो कहाँ चंद्रमा पे और कहाँ मंगलयान और कहाँ यान। अब मान लो वो लेके जाते रिस्क लेके गए, क्यों, जिंदा बचे तो अमर हो जाएंगे, और मर गए तो भी अमर होना है तो भी ना, वो चावला चली गई कौन, कल्पना चावला। देखो ऐसे में तो कोई पूछे नहीं रहा है, वैसे में मान लो रिस्क लेके आ गए और जिंदा बचे तो जय जयकार हो जाएगी, और मर भी गए तो बहुत बड़े उस पर फोटो तो लगनी है, तो भी नाम तो दोनों में ही अमर होना है। तो अमर होने के लिए जीव जाता है, मर जाए तो भी मर के अमर होना चाहता है। लेकिन कहते हैं काय के अमर होने वाले हैं, ये शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है, और आत्मा तो वैसे ही नहीं जाओ तो भी अमर है। हाँ, जो हिंसादिकारी नरकादि के कारण हैं उन्हें करते हैं, तथा क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं। मैंने नरक जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ते। तथापि वे करें क्या, इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती। अब बोलो, इसलिए अन्य कुछ विचार आता नहीं, इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादि हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। अब बोलो, ये प्रवचन सार जी आदि में कितना पूरा वर्णन किया है जो इंद्रिय अतीन्द्रिय अधिकार आदि हैं सब, कि वो सपरम बाधा संयम में तो वो इंद्रिय सुख की बात कही है कि सुख नहीं दुख है। जो देवों के भी कहा ना, वो जो देव ही भी हैं किस तरह से पीड़ित हैं इंद्रियों की वासना से, उनकी भावना से, वे भी बहुत पीड़ित हैं। इसीलिए कोई भी सुखी हो गए हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, हर इंद्री डिमांड रखती, हर इंद्री हर समय डिमांड ही रखती है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इसलिए अन्य कुछ विचार आता नहीं। अब इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं तो जो इंद्री डिमांड करती है उसकी पूर्ति। अभी ठंड हो रही, अब काय की इच्छा है, अभी थोड़ा सा बारिश हो जाए पकोड़े की इच्छा है, अभी थोड़ी उसकी इच्छा है, अभी ठंड है तो चाय के साथ बिस्किट खाने की इच्छा है, अभी उसकी इच्छा है, फिर उसके बाद उसकी इच्छा है। गर्मी हो जाए तो ठंडे ठंडे आइसक्रीम की इच्छा है, नींबू पानी की इच्छा है, उसकी इच्छा है। कितनी ये इंद्रियों के अधीन होने से वो इंद्रियां तो डिमांड करेंगी ही करेंगी, तो कुछ समझ में आता नहीं। इसलिए कहते हैं कि यह जीव उनकी पूर्ति में लगा रहता है। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादि हैं, वे भी सब इंद्रिय विषयों के अधीन हैं, पीड़ित हैं, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं, बराबर लगातार वे भी आसक्त ही हैं। जैसे उदाहरण दिया, खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष
आसक्त होकर खुजाता है। पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए। उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादि आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा ना हो तो किस लिए विषय सेवन करें। अब खाज हो जाए तो खुजलाएं। अच्छा, खुजलाने से क्या होगा, बल्कि वो खाज और बढ़ती चली जाती है। वो तो फिक्स है, ऐसा नियम है, उसको भी पता है, लेकिन वो सोचता है खुजलाएंगे तो क्या होगा, अच्छा सा लगेगा, थोड़ा सा रिलैक्स होगा, आगे वो बढ़ेगा। वो जानता भी है, लेकिन वर्तमान में हमें खुजलाने से थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, तो ऐसा करके वो वर्तमान के टारगेट को मुख्य करता है, भविष्य में जो होगा होगा, खुजलाता है। पता है इंद्रिय विषय सेवन से भविष्य में कर्म बंधन होके दुखी मिलने वाला है, लेकिन जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो भोग ही लूं, ऐसा है। अंतिम 2 लाइन। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रियादि जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण होता है। देखो, ज्ञान तो अल्प है ही, क्षयोपशम है, और उस अल्प ज्ञान में ये मोहिनी ने इच्छाएं और पैदा कर दी। ज्ञान तो कम है, इच्छाएं ज़्यादा हैं। अब करे क्या, तो ताकत तो पूरी लगाता है, लेकिन पूरा काम हो नहीं पाता तो दुखी होता है, ऐसी बात है। इसलिए यह जीव मूल में तो मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख पाता है, ऐसी बात यहाँ पर की है। तो अपनी हेडिंग थी कि इनसे होने वाला दुख, और अब दूसरा साथ में था उनसे निवृत्ति। तो निवृत्ति की चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी अपन यहाँ ही पूरा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ